की जय। जयकारा मां भद्रकाली का बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मां कालरात्रि का बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा माता मनसा देवी का बोल सच्चे दरबार की जय। 8वां अध्याय रक्त बीज का वध एवं ध्यान। मैं अणिमा आदि सिद्धिमयी किरणों से आवृत भवानी का ध्यान करता हूँ। उनके शरीर का रंग लाल है, नेत्रों में करुणा लहरा रही है तथा हाथों में पाश, अंकुश, बाण, धनुष शोभा पाते हैं। ऋषि कहते हैं चंड और मुंड नामक दैत्यों के मारे जाने पर तथा बहुत सी सेना का संहार हो जाने पर दैत्यों के राजा प्रतापी शुंभ के मन में बड़ा क्रोध हुआ और उसने दैत्यों की संपूर्ण सेना को युद्ध के लिए कूच करने की आज्ञा दी। वह बोला, आज यदा युद्ध नाम के 86 दैत्य सेनापति अपनी सेनाओं के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्थान करें। कंबो नाम वाले दैत्य 84 सेना नायक अपनी वाहिनी सेना से घिरे हुए यात्रा करें। 50 कोटि वीर कुल के और 100 धुमर कुल के असुर सेनापति मेरी आज्ञा से सेना सहित कूच करें। कालक, दुरैत्र मौर्य और काल के असुर भी युद्ध के लिए तैयार हो मेरी आज्ञा से तुरंत प्रस्थान करें। भयानक शासन करने वाला असुरराज शुंभ इस प्रकार आज्ञा दे सहस्त्रों बड़ी बड़ी सेनाओं के साथ युद्ध करने के लिए प्रस्तुत हुआ। उसकी अत्यंत भयंकर सेना आती देख माता चंडिका ने अपने धनुष की टंकार से पृथ्वी और आकाश के बीच भाग गुंजा दिया। राजन, तदंतर देवी के सिंह ने भी बड़ी जोर जोर से दहाड़ना आरंभ कर दिया। फिर अंबिका ने घंटे के शब्द से उस ध्वनि को और भी बढ़ा दिया। सिंह की दहाड़ और घंटे की ध्वनि से संपूर्ण दिशाएं गूंज उठी। इस भयंकर शब्द से काली ने अपने विकराल मुख को और भी बढ़ा लिया तथा इस प्रकार वे विजयी हुई। उस तुमलनाद को सुनकर दैत्यों की सेनाओं ने चारों ओर से आकर चंडिका देवी, सिंह तथा काली देवी को क्रोध पूर्वक घेर लिया। राजन, इसी बीच में असुरों के विनाश तथा देवताओं के अभ्युदय के लिए ब्रह्मा, विष्णु, कार्तिकेय, विष्णु तथा इंद्र आदि देवताओं की शक्तियां जो अत्यंत पराक्रम और बल से संपन्न थी उसके शरीर से निकलकर उन्हीं के रूप में चंडिका देवी के पास गई तथा जिस देवी का जैसा रूप, जैसी वेशभूषा और जैसा वाहन है ठीक वैसे ही साधनों से संपन्न हो उनकी शक्तियां असुरों से युद्ध करने के लिए आई। सबसे पहले हंसयुक्त विमान पर बैठी हुई अक्षसूत्र और कमंडल से सुशोभित ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई। महादेव जी की शक्ति वृषभ पर आरूढ़ हो हाथों में श्रेष्ठ चूल धारण किए हुए महानाग का कंगन पहने मस्तक में चंद्र रेखा विभूषित हो वहां आप पहुंची। सबसे ब्रह्मा जी की शक्ति उपस्थित हुई जिसे ब्राह्मणी कहते हैं। कार्तिकेय जी की शक्ति जगदम्बा जी उन्हीं का रूप धारण किए हुए श्रेष्ठ मयूर पर आरूढ़ हो हाथ में शक्ति लिए दैत्यों से युद्ध करने के लिए आई। इसी प्रकार भगवान विष्णु की शक्ति गरुड़ पर विराजमान हो शंख, चक्र, गदा और धनुष हाथ में लिए वहां पहुंचे। अनुपम यज्ञ का वाराह रूप धारण करने वाली श्री नरसिंह की शक्ति भी वह वाराह शरीर धारण करके वहां उपस्थित हुई। नरसिंह की शक्ति भी नरसिंह के समान शरीर धारण करके वहां संपूर्ण रूप से पहुंचे। उनकी गर्दन के बालों के झटके से आकाश के तारे बिखरे जान पड़ते थे। इसी प्रकार इंद्र की शक्ति वज्र हाथ में लिए गजराज ऐरावत पर बैठकर वहां आई। उसके भी सहस्त्र नेत्र थे। इंद्र का जैसा रूप था वैसा ही उनका भी था। तदंतर उन देवी की शक्तियों से घिरे हुए महादेव जी ने चंडिका से कहा, मेरी प्रशंसा के लिए तुम शीघ्र ही इन असुरों का संहार कर दो। तब देवी के शरीर से अत्यंत भयानक और परम उग्र चंडिका की शक्ति प्रकट हुई जो सैकड़ों गिरियों की वादी आवाज करने वाली थी। उस अपराजिता देवी ने दुमिल जटाओं वाले महादेव जी से कहा, भगवान आप शुंभ निशुंभ के पास दूत बनकर जाइए और उन अत्यंत गर्विले दानव शुंभ एवं निशुंभ दोनों से कहिए, साथ ही उनके अतिरिक्त जो दानव युद्ध के लिए वहां उपस्थित हो उन्हें भी यह संदेश दीजिए, दैत्यों यदि तुम
जीवित रहना चाहते हो, पाताल लोक लौट जाओ, इंद्र को त्रिलोक का राज्य मिल जाए और देवता यज्ञ भाग का उपभोग करे। यदि बल के घमंड में आकर तुम युद्ध की अभिलाषा रखते हो तो आओ, मेरी शिवाएं, मेरी योगिनियां तुम्हारे कच्चे मांस से तृप्त हो। क्योंकि उस देवी ने भगवान शंकर को दूत बनाकर कार्य में नियुक्त किया था, इसलिए वह शिव दूती के नाम से संसार में विख्यात हुई। वे महादैत्य भी भगवान शिव के मुंह से देवी के वचन सुनकर क्रोध में भर गए और जहाँ कात्यायनी विराजमान थी उसी ओर बढ़े। तदंतर वे दैत्य अमर्ष में बढ़कर पहले ही देवी के ऊपर बाण, शक्ति और इष्टि आदि अस्त्रों की वृष्टि करने लगे। तब देवी ने खेल ही खेल में धनुष की टंकार से और उसके छोड़े हुए बाणों द्वारा दैत्यों के चलाए हुए बाण, शूल, शक्ति और फर्शों को काट दिया। फिर काली ने उनके आगे होकर शत्रुओं को शूल के प्रहार से विदीर्ण करने लगी और खड्ग बाण से उनका चुंबन निकालती हुई रणभूमि में विचरने लगी। ब्रह्माणी भी जिस ओर दौड़ती उसी ओर अपने कमंडल का जल छिड़ककर शत्रुओं के और तेज पराक्रम को नष्ट कर देती। माहेश्वरी ने त्रिशूल से तथा वैष्णवी ने चक्कर से और अत्यंत क्रोध में भरी हुई कुमार कार्तिक शक्ति ने दैत्यों का संहार आरंभ किया। इंद्र शक्ति के वज्र के प्रहार से विदीर्ण हो सैकड़ों दैत्य दानव रक्त की धारा बहाते हुए पृथ्वी पर सो गए। वाराही शक्ति ने कितनों को अपनी तूतन की मार से नष्ट कर दिया, दाढ़ों के अग्रभाग से कितनों की छाती छेद डाली तथा कितने ही दैत्य उसके चक्र की चोट से विदीर्ण होकर गिर पड़े। नरसिंह की भी शक्ति दूसरे महादैत्यों ने अपने नखों से विदीर्ण करके खाती और सिंहनाद से दिशाओं एवं आकाश को गुंजाती हुई युद्ध क्षेत्र में विचरने लगी। कितने ही असुर शिव दूती के प्रचंड अट्टहास से अत्यंत भयभीत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और गिरते ही उन शिव दूती ने उस समय अपना ग्रास बना लिया। इस प्रकार क्रोध में भरे हुए मात्र गणों के नाना प्रकार के उपायों से बड़े बड़े असुरों का मर्दन करते देख दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। मात्र गणों से पीड़ित दैत्य को युद्ध में भागते देख रक्तबीज नामक महादैत्य क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए आया। उसके शरीर से जब रक्त की बूंद पृथ्वी पर गिरती तब उसी के समान शक्तिशाली दूसरा महादैत्य पृथ्वी पर पैदा हो जाता। महासुर रक्तबीज हाथ में गदा लेकर इंद्र शक्ति तथा युद्ध करने लगा। तब इंद्राणी ने अपने वज्र से रक्तबीज को मारा। वज्र से घायल होने पर उसके शरीर से बहुत सा रक्त चूने लगा और उससे उसी के समान पराक्रम योद्धा उत्पन्न होने लगे। उसके शरीर से रक्त की जितनी बूंदें गिरती उतने ही पुरुष उत्पन्न हो जाते। वे सब रक्तबीज के ही समान वीर्यवान थे, बलवान थे तथा पराक्रमी थे। रक्त से उत्पन्न होने वाले पुरुष भी अत्यंत भयंकर अस्त्रों शस्त्रों का प्रहार करते हुए वहां मात्र गणों के साथ घोर युद्ध करने लगे। पुण्य वज्र के प्रहार से जब उसका मस्तक घायल हुआ तब रक्त बहने लगा और उससे हजारों पुरुष उत्पन्न हो गए। वैष्णवी ने युद्ध में रक्तबीज पर चक्र का प्रहार किया तथा इंद्रिणी ने इस दैत्य सेनापति को गदा से चोट पहुंचाई। वैष्णवी के चक्कर से घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त बहा उससे भी उसी के बराबर आकार वाले सहस्त्रों महादैत्य प्रकट हुए। उसी के द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। कुमारी ने शक्ति से, वाराही ने खड्ग से और माहेश्वरी ने त्रिशूल से महादैत्य रक्तबीज को घायल किया। क्रोध में भरे हुए उस महादैत्य रक्तबीज ने भी गदा से मात्र पर पृथक प्रहार किया। शक्ति और शूल आदि से अनेक बार घायल होने पर उसके शरीर से जो रक्त की धारा पृथ्वी पर गिरी उससे उसी के समान सैकड़ों असुर उत्पन्न हो गए। इस प्रकार उस महादैत्य के रक्त से प्रकट हुए असुरों द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त हो गया। इससे उन देवताओं को बड़ा भय हुआ। देवताओं को उदास देखकर चंडिका ने काली से कहा, शीघ्र पूर्वक चमुंडे तुम अपना मुख और भी फैलाओ तथा मेरे शिरस्त्र पात्र से गिरने वाले रक्त बिंदुओं को और उनसे उत्पन्न होने वाले महादैत्य को तुम अपने इस उतावले मुख से खा जाओ। इस प्रकार रक्त से उत्पन्न होने वाले महादैत्यों का भक्षण करती हुई तुम रण में विचरती रहो। ऐसा करने से उस महादैत्य का सारा रक्त क्षीण हो जाएगा, वह स्वयं ही नष्ट हो जाएगा।
उन भयंकर दैत्य को जब तुम खा जाओगी तब दूसरे नए दैत्य उत्पन्न ही नहीं हो सकेंगे। काली से यूं कहकर चंडिका देवी ने शूल से रक्तबीज को मारा और काली ने अपने मुख में उसका रक्त ले लिया। तब उसने वहां चंडिका पर गदा से प्रहार किया, किंतु उस गदा पात ने देवी को तनिक भी वेदना नहीं पहुंचाई। रक्तबीज के घायल होने से शरीर से बहुत सा रक्त गिरा, किंतु जो ही वह गिरा तो ही चामुंडा ने उसे अपने नखों में ले लिया। रक्त गिरने से कालिका के मुख में जो महादैत्य उत्पन्न हुए वह भी चट कर गई और उसने रक्तबीज का रक्त भी पी लिया। तदंतर देवी ने रक्तबीज को, जिसका रक्त चामुंडा ने पी लिया, वज्र बाण खड्ग तथा दृष्टि आदि से मार गिराया। राजन, इस प्रकार शत्रुओं के समुदाय से आहत एवं रक्तहीन हुआ महादैत्य रक्तबीज पृथ्वी पर गिर पड़ा। नारेश्वर, इससे देवताओं को अनुपम हर्ष की प्राप्ति हुई और मातृगण उन असुरों के रक्तपान के मद से दुत्साह होकर नृत्य करने लगे। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सर्वणिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्मा में रक्तबीज नामक 8वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो सच्चे दरबार की जय। जयकारा मां काल रात्रि का, बोल सच्चे दरबार की जय।